Hello students, welcome to our video lecture classes. In previous class we have already discussed about the plant response to greenhouse environment. जैसे लाइट है, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमने देखा था। लाइट के बगैर क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। टेम्परेचर भी हमको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, हर अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है फॉर ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ। रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी अलग अलग होता है, समर में अलग होता है, विंटर में अलग होता है। हमको उसको क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। कैसे मेंटेन करेंगे हम? बाय अप्लाइंग द साउंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। वेंटिलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। नेचुरल वेंटिलेशन अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें फिर कॉस्ट कम आएगी। यदि हम मैकेनिकल वेंटिलेशन देंगे, वेंटिलेशन है ना, उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मोस्ट क्रॉप विल रिस्पॉन्स फेवरेबली टू कार्बन डाइऑक्साइड एट 1000 to 1200 ppm। जो ऑप्टिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अधिकतर प्लांट के लिए हम बोल सकते हैं कि 1000 से 1200 पार्ट्स पर मिलियन का हो सकता है। फिर हमने ये सब देख लिया था, एक्टिव कूलिंग ये सभी देख लिया था हमने, नेचुरल वेंटिलेशन देख लिया था, फोर्स वेंटिलेशन देख लिया था, कंप्यूटर देख लिया था। और इसका एडवांटेज देखते हैं। क्या है एडवांटेज? कंप्यूटर में शायद एडवांटेज भी देख लिया था हम, सब डिसएडवांटेज भी देख लिया था। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लानिंग ऑफ ग्रीन हाउस। प्लानिंग भी देख लिया था हमने, स्ट्रक्चरल डिजाइन है ना, साइट सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, कवरिंग मटेरियल सब देख लिया था। अब हम पढ़ते हैं मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में हम कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्रीन हाउस हमको बनाना है तो हमारे सिलेबस में है, पूरा कंस्ट्रक्शन है हमारे सिलेबस में, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमको कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत होगी ये हमें पता होना चाहिए। तो ग्रीन हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है? वुड है, गैल्वेनाइज्ड आयरन है ना। हम या तो लकड़ी का फ्रेम बना सकते हैं। फ्रेम की बात कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चर मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन हाउस। तो वुड है, उसका फ्रेम बना सकते हैं। सबसे पहले तो फ्रेम ही रहता है ना, जो कुछ रहता है फ्रेम है। गैल्वेनाइज्ड आयरन, ग्लास है ना, ग्लास मतलब कवरिंग मटेरियल हो गया। पॉलीथीन फिल्म हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड फिल्म हो गया। अब जो कवरिंग मटेरियल होता है वो अलग अलग मटेरियल की बनी हुई होती है ना। जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड फिल्म हो गया, टेफ जेल T2 फिल्म हो गया, फाइबर ग्लास, रेनफोर्स्ड प्लास्टिक रिजिड पैनल हो गया, एक्राइलिक एंड पॉलीकार्बोनेट रिजिड पैनल हो गया है ना, पॉलीइथाइलिन फिल्म हो गया, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस पर, ठीक है। तो द फॉलोइंग मटेरियल कॉमनली यूज्ड टू बिल्ड फॉर्मर्स फॉर ग्रीन हाउस आर wood, bamboo, steel, galvanized iron pipe, aluminum, and reinforced concrete. The selection of above material was based on their specific physical property. हम जो भी सिलेक्ट करेंगे ना हमारा मटेरियल ग्रीन हाउस के लिए, उसमें एक स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए, या हम स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्या करेंगे, किसी भी मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी स्ट्रेंथ हो गई, उसका कलर हो गया है ना, और क्या हो गया, मटेरियल का टाइप हो गया, कौन सा सब्सटेंस के मटेरियल से आयरन है, गैल्वेनाइज्ड है ना, अलग अलग आयरन के अलग अलग टाइप के आयरन होते हैं। स्टील हो गया, वुड हो गया, ये सब फिजिकल है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग है। उसके बेसिस पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, और लाइफ उसकी कितनी है, कॉस्ट उसकी कितनी है, इन सब के बेसिस पे हम उसको सेलेक्ट करते हैं। उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसमें पर्टिकुलर मटेरियल की, इस सब बेसिस पे हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस बनाने के लिए जो मटेरियल है उसका सिलेक्शन करते हैं। अब बात करते हैं वुड की, ठीक है। वुड की बात करें तो वुड एंड बैम्बू आर जनरली यूज्ड फॉर लो कॉस्ट पॉली हाउस। वुड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? स्वाभाविक सी बात है, सबसे कम खर्चे में अधिक से अधिक हम लाभ लेना चाहते हैं तो वुड का यूज़ करें, बैम्बू का यूज़ करें, जो
इजीली अवेलेबल हो जाता है और कॉस्ट भी कम आती है ना। इन लो कॉस्ट पॉली हाउस द wood is used for making frame consist of side post and columns over which the polythene sheet is fixed। हम फिर उस पर क्या करते हैं, पॉलीथीन शीट को फिक्स करते हैं। here the commonly used wood are pine और कास्यूरिना। ये पाइन एक वृक्ष होता है, एक कास्यूरिना एक वृक्ष होता है जिसका हम क्या बनाते हैं, वुड, जिसकी वुड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, काय के लिए, पोस्ट बनाने के लिए, कॉलम बनाने के लिए। विच आर स्ट्रॉन्ग एंड लेस एक्सपेंसिव, जो स्ट्रॉन्ग भी होती है और उसका सस्ती भी होती है मतलब। इन पाइप फ्रेम्ड पॉली हाउस वुडन बैटन्स कैन बी यूज्ड एज एंड फ्रेम्स फॉर फिक्सिंग द कवरिंग मटेरियल। पाइप फ्रेम्ड पॉली हाउस, अगर हम पाइप का फ्रेम बनाते हैं पाइप फ्रेम्ड पॉली हाउस में, तो उसमें वुडन की जो बैटन्स हैं उसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए, कवरिंग मटेरियल को फिक्स करने के लिए। अब ट्रॉपिकल एरिया की बात करें, अगर ट्रॉपिकल एरिया मतलब बैम्बू इज ऑफन यूज्ड टू फॉर्म द गेबल रूफ ऑफ द ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में अक्सर हम बैम्बू का यूज़ करते हैं। ट्रॉपिकल एरिया मतलब जो गर्मी वाला जो एरिया होता है, ट्रॉपिकल। वुड must be painted with white color paint to improve light condition within the greenhouse. Care should be taken to select a paint that will prevent the growth of mold। mold growth नहीं होना चाहिए, ऐसा हम पेंट सेलेक्ट करें। wood must be treated to for protection against decay। wood को सबसे पहले ही ट्रीट कर लो ताकि वो डेके ना हो, उसका क्षय ना हो। wood का लकड़ी है वो कभी कभी झड़ने लग जाती है, गलने लग जाती है, तो उसके पहले हम पूरा ट्रीटमेंट उसको देंगे ताकि वो उसमें दीमक कीमक न लगे, गले सड़े ना हो। ठीक है, क्रोमेटेड कॉपर आर्सेनेट एंड अमोनिकल कॉपर आर्सेनेट आर वाटर बेस्ड प्रिजर्वेटिव्स that are applied to the wood that may come into contact with the soil। सॉइल के कांटेक्ट में जो भी वुड आएगी, क्योंकि वुड का कुछ पार्ट तो आएगा ना सॉइल के कांटेक्ट में, तो उस पार्ट में हम किससे पेंट कर दें, अमोनिकल कॉपर आर्सेनेट है ना, ये उसे ट्रीट कर देंगे, या क्रोमेटेड कॉपर आर्सेनेट। ठीक है, रेड वुड और साइप्रस नेचुरल डिके रेजिस्टेंस वुड। साइप्रस है या रेड वुड है या साइप्रस है, can be used in desert और tropical region but they are expensive। जो रेड वुड की जो लकड़ी होती है, ये साइप्रस की जो लकड़ी होती है ना, वो नेचुरली डेके रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो उसका यूज़ हम कर सकते हैं कहाँ, डेजर्ट इलाके में, जो रेतीला इलाका है उस पर कर सकते हैं, या ट्रॉपिकल रीजन पे हम कर सकते हैं, पर हमको उसमें कॉस्ट ज़्यादा आएगा। बात करते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील एंड रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की। क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड जो आयरन पाइप, ट्यूबुलर स्टील एंड एंगल आयरन आर जनरली यूज्ड फॉर साइड पोस्ट, कॉलम एंड पर्लिन्स इन ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर। एज वुड इज बिकमिंग स्केयर एंड मोर एक्सपेंसिव। वुड जो होता है, स्वाभाविक बात है आजकल पेड़ कम होते जा रहे हैं, है ना। आजकल सब जितने पहले के ज़माने में जो लकड़ियों की चीज़ें आती थी, सभी चीज़ें हमें लकड़ियों की देखने को मिलती थी, अलमारी लकड़ी की, है ना, और अपना दीवान लकड़ी का देखने को मिलता था, सोफे लकड़ी का। आजकल सब क्या हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूट होते जा रहे हैं, किससे, ये लोहे से या आयरन पाइप से। और क्यों, क्योंकि कम होते जा रहा है ना पेड़ पौधे। इन गैल्वेनाइजिंग operation the surface of iron or steel is coated with a thin layer of zinc to protect it against corrosion ना हो, उसमें जंग ना लगे। आयरन में जंग बहुत जल्दी लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, गैल्वेनाइजिंग करते हैं। गैल्वेनाइजिंग ऑपरेशन है जिसमें हम किसकी परत चढ़ा देते हैं, आयरन या स्टील पे जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो फिर कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाता है। The commonly followed process to protect against corrosion are hot dip galvanizing,
हॉट डिप गैल्वेनाइज, कितने टाइप के गैल्वेनाइजिंग ऑपरेशन हम कर सकते हैं जो हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग, ठीक है, इलेक्ट्रो गैल्वेनाइजिंग। तो हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, क्लीन्ड मेंबर इज डिप्ड इन मोल्टन जिंक। मोल्टन जिंक मतलब लावा, जो लिक्विड के फॉर्म में होता है जिंक, उसमें हम डिप करते जाते हैं, ठीक है, क्लीन मेंबर को। क्लीन मेंबर मतलब जो लोहा है, ये जो फ्रेश मटेरियल हमने लाया है ग्रीन हाउस बनाने के लिए, उसको हम क्या करते जाते हैं, हम नहीं करते हैं, कंपनी से डायरेक्ट आता है, ठीक है, ये प्रोसेस है उसकी, वो हम पढ़ रहे हैं। तो क्लीन मेंबर इज डिप्ड इन मोल्टन जिंक विच प्रोटेक्ट स्किन ऑफ जिंक एलॉय, जो कोट कर देता है उसको, उस मेंबर के ऊपर जिंक का कोटिंग कर देता है या स्टील के ऊपर। अब इलेक्ट्रो गैल्वेनाइजिंग कोल्ड प्रोसेस जिसको बोलते हैं, अभी हॉट प्रोसेस हमने देखा, अब कोल्ड प्रोसेस में क्या होता है, क्लीन मेंबर इन जिंक प्लेटेड सिमिलर टू अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जब एनोड और कैथोड में आपने देखा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा 12th में, इलेक्ट्रोड और कैथोड जब हम उसके से विद्युत का प्रवाह करते हैं तो क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो प्लस आयन किसकी तरफ मूव करते हैं, एनोड की तरफ, और नेगेटिव आयन कैथोड की तरफ मूव करते हैं और वहाँ जमते जाते हैं। अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें हम एनोड और कैथोड को डिप करते हैं तो क्या होगा, सिल्वर जो होता है वो कहाँ पे जाके जमा होते जाता है, सिल्वर जो होता है वो पॉजिटिव आयन होता है, ये कैथोड एनोड पे जाके जमा होगा और वहाँ उसकी लेयर चढ़ती आएगी। ये इसी फंडे पे बेस्ड है ये कौन सा, इलेक्ट्रो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस।